हेलो फ्रेंड्स। आज के इस क्लास में फ्रेंड्स आप सभी के लिए जो है जीके जीएस का फ्रेंड्स पता है जी टॉप 50 क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में बार बार फ्रेंड्स रिपीट होता है, किसी भी हाल में ये 50 क्वेश्चन का आपको पढ़ लेना, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। जितना भी क्वेश्चन का आंसर याद होगा लास्ट में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज के यहाँ पे फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन कहता है कि ईस्ट एक क्या है, कमेंट करिए फ्रेंड्स। ईस्ट क्या होता है? ब्रायोफाइटा होता है, कवक, शैवाल, जीवाणु। तो फ्रेंड ईस्ट जो होता है पता है क्या होता है फ्रेंड्स? ये कवक होता है। एक नंबर क्वेश्चन का भी हो जाएगा। इसमें 50 क्वेश्चन फ्रेंड्स बार बार जो रिपीट करता है वो क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है। आगे चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण संकेतक पौधा होता है? प्रदूषण का संकेतक पौधा कौन सा होता है? कमेंट करिए। शैवाल, कवक, लाइकेन, फर्न, बताइए। तो प्रदूषण संकेतक पौधा जो होता है फ्रेंड्स ये क्या होता है? लाइकेन होता है। 2 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे तीसरा, बुक्सा बांध परियोजना, ठीक है जी। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। चलिए क्वेश्चन यहाँ बोला गया ना कि बुक्सा बांध परियोजना भारत के किस राज्य में? बताइए। बुक्सा बांध परियोजना भारत के किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात, पश्चिम बंगाल में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन का आपका डी हो जाएगा, ठीक है। पश्चिम बंगाल में, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा। आगे चलते 4 नंबर क्वेश्चन के फ्रेंड्स। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ देख लीजिए, ठीक है जी। यहाँ पे प्रूफ दिखाने वाले आपको। देखिए ये क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया है, एग्जाम में पूछा गया, देख सकते हैं यहाँ पे पूछा गया आपके प्रीवियस ईयर, पिछले बार पूछा गया था। और सेम क्वेश्चन फ्रेंड्स क्लास में पढ़ा दिए थे, देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लगा दिया। सेम क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पे पूछ दिया, ठीक है। ऐसे फ्रेंड्स प्रूफ के साथ, देखिए प्रूफ के साथ दिखाने वाले आपको ये क्वेश्चन पढ़ा दिए, क्वेश्चन पूछा गया, मेरा क्लास से क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया और मेरा नोट से क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन पूछा गया, मेरा नोट से क्वेश्चन पूछ दिया। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स, इसको हम नोट्स में दे दिए थे। ये क्वेश्चन पूछा गया, इसको नोट्स में दे दिए थे, ठीक है जी। जो लोग फ्रेंड्स पिछले बार मेरे से नोट्स लिए थे ना, आप मिला लीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स मेरे नोट्स में, क्वेश्चन पूछा गया मेरे नोट्स में, ठीक है जी। तो फ्रेंड्स ऐसे हूबहू क्वेश्चन मैच करता है फ्रेंड्स, प्रूफ के साथ दिखाने वाले हैं। ऐसा आपको कोई नहीं दिखाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आप इसलिए कहते हैं नोट्स मत छोड़िए, ठीक है। अगर आपको नोट्स लेना होगा फ्रेंड्स, मेरा व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे है 92 41 21 66 96। फ्रेंड्स आपको मात्र 149 रुपये मिल जाएगा, ठीक है। लेट मत कर फ्रेंड्स, पहले इस नोट्स को आप ले लीजिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय किस राज्य में? कमेंट करिए। तो चलिए कमेंट करिए, ठीक है। बहुत ऐसे लोग फ्रेंड्स उल्टा सीधा पढ़ते रहते हैं, वो सब मत पढ़िए फ्रेंड्स। वैसा क्वेश्चन पढ़िए जो एग्जाम में आता है। और नोट्स में फ्रेंड्स सब के सब क्वेश्चन भी है सिर्फ है, ठीक है। नोट्स पढ़ लीजिए और क्लास कर लीजिए बस। मेरा व्हाट्सअप नंबर है जी 149 में मिलेगा, इसको ले लीजिए, ठीक है। ये फ्रेंड्स आपका यूपी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में है। आगे चलते हैं 5वां, आदि काव्य की संज्ञा, ठीक है जी। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? बताइए। 5वां कमेंट करिए। तो आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है फ्रेंड्स? रामायण को। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष इकाई होती है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है? बताइए। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है? दूरी की, समय की, द्रव्यमान की, सभी की। बताइए तो आंसर क्या होगा। और जो लोग फ्रेंड्स टेलीग्राम से नहीं जुड़ा, टेलीग्राम से डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, ठीक है जी। क्लिक करके आप सभी को जुड़ जाना है। टेलीग्राम फ्रेंड्स अपडेट देते हैं, पढ़ने के लिए फ्रेंड्स क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आप सभी को जुड़ जाना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया। टेलीग्राम से जरूर जुड़ना आप सभी को, ठीक है। प्रकाश वर्ष होता है फ्रेंड्स किसका हो? दूरी का हो, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग 7वां। फ्रेंड्स आप फिर से यहाँ पे देख सकते हैं जी, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड मेरे नोट से, मेरे नोट्स का पेज नंबर यहाँ पे देख लीजिए। क्वेश्चन पूछा गया मेरा क्लास से, ये क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स मेरे नोट से। मेरे नोट्स का हम पेज नंबर तक लगा दिए ताकि आप मिला सकें, ठीक है जी। जो पिछले बार को मिला लीजिएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया मेरे नोट से, क्वेश्चन पूछा गया मेरे नोट से, ऐसे क्वेश्चन मैच करता है जी। इसलिए कहते हैं अगर आपको नोट्स लेना होगा तो मेरा व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे है, 149 रुपये में आपको मिल जाएगा। लेट मत करिए, ठीक है। आप पीछे हो जाएंगे फिर। क्वेश्चन तो बहुत सारा मैच किया जिसका अलग वीडियो बना दिए भी हैं, चैनल पे देख लीजिएगा, ठीक है। विश्वास हो जाएगा आपको। आगे चलते हैं। ल्यूमेन किसका मात्रक होता है? कमेंट करिए। ल्यूमेन किसका मात्रक होता है? बताइए। ज्योति तीव्रता का, ज्योति फ्लक्स का, दोनों का? कोई नहीं, बताइए तो ल्यूमेन किसका मात्रक होता है? कमेंट करिए। ल्यूमेन किसका मात्रक होता है? ज्योति फ्लक्स का होता है, आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तेल दीप की बत्ती में, ठीक है जी। तेल दीप की बत्ती में तेल जो है ना किसके कारण से ऊपर उठता है? बताइए। तेल दीप का जो बत्ती होता है उसमें तेल किसके कारण से ऊपर उठता है? फ्रेंड्स आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, कैसिका क्रिया, ठीक है। जिसका जिसका भी बी आ गया बिल्कुल आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, सत्यमेवा जयते शब्द, ठीक है जी। सत्यमेवा जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया? 9 नंबर क्वेश्चन कमेंट करिए। तो चलिए बताइए। सत्यमेवा जयते शब्द जो है वो किस उपनिषद से लिया गया? मुंडकोपनिषद से, मनुस्मृति से, या फिर किस से? कमेंट के 9 का आंसर बताइए। तो सत्यमेवा जयते शब्द फ्रेंड्स ये लिया गया मुंडकोपनिषद से, ऑप्शन नंबर ही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख किस शासक के प्राप्त हुआ? कमेंट करिए। तो
चलिए, भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख किस शासक का प्राप्त हुआ जी? अशोक का। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, ठीक है। आगे चलते हैं। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी, ठीक है जी, अष्टाध्यायी की रचनाकार कौन, बताइए। अष्टाध्यायी की रचनाकार कौन है? कमेंट करिए आंसर। गौतम, कपिल, पतंजलि या फिर पाणिनि? आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, पाणिनि, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर डी हो गया आपका। अगला क्वेश्चन, भारतीय संगीत का जनक, भारतीय संगीत का जनक किसे कहते हैं, बताइए तो। भारतीय संगीत का जनक कौन है? ऋग्वेद, सामवेद, कौन, बताइए। सामवेद हो जाएगा फ्रेंड्स, बी हो गया आंसर। आगे चलते हैं हम लोग। समुद्र तल पर, ठीक है जी, समुद्र तल पर जो है ना, पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान बताइए तो। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान फ्रेंड्स, आंसर यहाँ पे हो जाएगा, कमेंट कर दीजिए, मकर रेखा फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है जी, याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर। हमारे, ठीक है जी, हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा भाग, कमेंट करिए तो। 14 नंबर क्वेश्चन का सही जो बताइए। चलिए, हमारे जलमंडल का जो सबसे बड़ा भाग है फ्रेंड्स, ये आपका हो जाएगा प्रशांत महासागर, ये सबसे बड़ा होता है, ठीक है। सबसे बड़ा महासागर होता है प्रशांत महासागर, आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे चलते हैं 15। पर्वत और घाटियाँ, ठीक है जी, पर्वत और घाटियाँ जो होता है किस संचलन से बनती है, बताइए। पर्वत और घाटियाँ जो होता है ना, वह किस संचालन से बनती है? देखते हैं किसका आंसर आता है, बताइए तो। लास्ट में कमेंट करिएगा कितना सही किया, ठीक है जी। आंसर यहाँ पे हो जाएगा 36 संचलन से। 15 नंबर क्वेश्चन का सी हो गया। अगला, राइबोसोम निम्नलिखित में से क्या काम करता है? कमेंट करिए। राइबोसोम निम्नलिखित में से क्या काम करता है? कमेंट करिए तो। राइबोसोम निम्नलिखित में से क्या कार्य करता है? 16 का बताइए आंसर। राइबोसोम फ्रेंड्स ये काम करता है प्रोटीन का संश्लेषण, ऑप्शन नंबर ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है ना कि मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे भारी झिल्ली कौन सी होती है? मनुष्य का मस्तिष्क का फ्रेंड्स ये कितना झिल्ली होता है? टोटल 3 झिल्ली होता है, ठीक है जी। तो सबसे भारी झिल्ली को ड्यूरामीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? मनुष्य के जो मस्तिष्क होता है ना, उसके सबसे भारी झिल्ली को ड्यूरामीटर कहते हैं। आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीजन हार्मोन की खोज किसने किया था? ऑक्सीजन हार्मोन की खोज किसने किया था, बताइए। डार्विन ने, लैमार्क ने, रॉबर्ट हुक ने या फिर किसने? कमेंट करिए फ्रेंड्स, बताइए। तो ऑक्सीजन हार्मोन की खोज किया था डार्विन ने, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसको, ठीक है, निम्नलिखित में से किसको जो है ना पेंसिलों में प्रयोग किया जाता है? कमेंट करिए। पेंसिल बनाने में किसका प्रयोग होता है, ये पूछ रहे, बताइए तो इसका आंसर। सल्फर का होता है, कोयला का होता है, ग्रेफाइट का होता है? फ्रेंड्स पेंसिल बनाने पता है जी, ग्रेफाइट का होता है प्रयोग, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया और ये सब क्वेश्चन रिपीट करता है, ठीक है। आप लोग फ्रेंड्स उल्टा सीधा मत पढ़िए। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। किस तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है? आवारा तत्व किसे कहते हैं? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। आवारा तत्व किसे कहते हैं फ्रेंड्स? हाइड्रोजन को आवारा तत्व कहते हैं, सी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। वर्तमान में भारतीय संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकारों को मान्यता दी? कमेंट करिए। वर्तमान में जो है ना भारतीय संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकार है जी? कितने मौलिक अधिकार है बताइए तो। 21 का आंसर। कितने मौलिक अधिकारों को मान्यता दी गई फ्रेंड्स? 6 आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है जी। 20 का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 356, ठीक है जी, अनुच्छेद 356 किसका वर्णन करता है? कमेंट करिए 22 का आंसर। अनुच्छेद 356 किसका वर्णन करता है फ्रेंड्स? राज्य में आपातकाल का, ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आपातकाल का, ठीक है जी। 22 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है फ्रेंड्स? कमेंट करिए तो। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत राज्यों का संघ है। भारत क्या है फ्रेंड्स? राज्यों का संघ है। 23 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा। भारत क्या है फ्रेंड्स? राज्यों का संघ है। आगे चलते हैं 24। मीथेन जिसके वायुमंडल में, ठीक है जी, मीथेन जो है ना, मीथेन किसके वायुमंडल में उपस्थित होता है? कमेंट करिए तो। मीथेन जो है ना, मीथेन ये किसके वायुमंडल में उपस्थित होता है फ्रेंड? बृहस्पति का आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन का सी हो गया। अगला, कांसा किसका मिश्रण होता है? बताइए। कांसा ब्रोंज किसका मिश्रण होता है? कमेंट करिए। 25 का आंसर बताइए। कांसा किसका मिश्रण होता है फ्रेंड्स? ये होता है तांबा और टीन का होता है, जो ऑप्शन नंबर ही हो जाएगा। मिश्रण वाला क्वेश्चन रहा था। देखिए फ्रेंड्स, आपका एग्जाम बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं आता जी, विश्वास करिए। आपको वो क्वेश्चन पढ़ना चाहिए फ्रेंड जो एग्जाम में आता है। पता है, जब से इंट्रेंस से स्टार्ट हुआ तब से पढ़ा रहे हैं। एक्सपीरियंस से मेरे पास क्वेश्चन कहाँ से आता है, कैसे पूछता है, इसलिए कहते हैं नोट्स को मत छोड़िए फ्रेंड। नोट्स अगर आपको लेना होगा
92 41 21 66 96 मैसेज करिए फ्रेंड्स, मात्र आपको 149 रुपये में नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, नोट्स का क्वेश्चन पढ़ लीजिए और क्लास कर लीजिए। ठीक है, बेकिंग सोडा या फिर खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है फ्रेंड्स? NaHCO3 होता है। आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला, इसमें से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक होता है? कमेंट करिए तो सबसे ज़्यादा जो है ना विद्युत ऋणात्मक कौन सा होता है? क्लोरीन की फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। राजभाषा का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? राजभाषा का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? भाग 17, 18, 20 या फिर 22? बताइए तो 28 का कमेंट करिए आंसर। तो राजभाषा का फ्रेंड्स उल्लेख जो है वो भाग 17 में किया गया जी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। राज्यपाल के पद पर, ठीक है जी, राज्यपाल के पद पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? कमेंट करिए 29 का आंसर बताइए। राज्यपाल के पद पर नियुक्ति के लिए कम से कम फ्रेंड्स जो एज होता है वो 35 साल होना चाहिए। कम से कम एज 35 साल होना चाहिए। जिसका भी सी आ गया सही जवाब है। राज्यपाल के पद पर नियुक्ति के लिए फ्रेंड्स कम से कम जो है ना आयु सीमा 35 साल होना चाहिए। आगे चलती है 30 नंबर क्वेश्चन। ठीक है जी, आगे बढ़ने से फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं प्रूफ। देखिए पहले क्वेश्चन पूछा गया मेरे नोट से, क्वेश्चन पूछा गया मेरे नोट से, क्वेश्चन पूछा गया मेरे नोट से, क्वेश्चन मेरे नोट्स का फ्रेंड्स समझा नहीं। यहाँ पे देख सकते हैं पेज नंबर तक लगा दिया फ्रेंड, ताकि आप खोज सकें आसानी से। इतना प्रूफ दिखा रहे हैं आपको। जो पिछले बार वाले होंगे मिला लीजिएगा, नंबर दे दिए यहाँ पे, पेज नंबर दिखा दिए, क्वेश्चन किस कहाँ पे से। ठीक है, अगर नोट्स चाहिए आपको फ्रेंड्स व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे मैसेज करिए, आपको 149 में मिल जाएगा। लेट मत करिए, ऑलरेडी बहुत बच्चे इसको लेकर पढ़ रहे हैं जी, इसका प्राइस बढ़ जाएगा बाद में। आगे चलते हैं हम लोग। लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी होती है? कमेंट करिए 30 का आंसर बताइए। लोकसभा की वर्तमान में सदस्य संख्या कितनी होती है फ्रेंड्स? 543 होता है। बी हो गया आंसर। आगे चलते हैं। ध्वनि तरंग सर्वाधिक, ध्वनि सबसे तेज गति करती है ठोस में। ठीक है जी, ध्वनि जो होता है सबसे तेज गति करती है ठोस में, और ठोस में भी स्टील में, याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। चलिए, डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? कमेंट करिए तो डॉपलर प्रभाव संबंधित है किससे? ध्वनि से, जनसंख्या से, किससे फ्रेंड्स? कमेंट करिए 32 का आंसर बताइए तो फ्रेंड ध्वनि से यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई हो गया। आगे चलते हैं 33। ध्वनि का फ्रेंड जो पिच होता है, ठीक है जी, ध्वनि का फ्रेंड जो तरत्व होता है ना, किस पर निर्भर करता है? कमेंट करिए 33 का आंसर बताइए। ध्वनि का फ्रेंड जो पिच होता है ना, पिच वह किस पर फ्रेंड्स? या आवृत्ति पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा है। अगला क्वेश्चन, बांग्लादेश की मुद्रा का, ठीक है जी, बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? आसान क्वेश्चन है। रुपया, डॉलर, टाका, दिनार? बताइए। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम फ्रेंड्स यहाँ पे टाका हो जाएगा। सी हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन, फेडरल रिजर्व बैंक किस देश का केंद्रीय बैंक है? बताइए 35 का आंसर। फेडरल रिजर्व बैंक किस देश का केंद्रीय बैंक है फ्रेंड्स? अमेरिका का है। बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? 1949 में हुआ था। कब हुआ था? 1949 में हुआ था। बी हो जाएगा आंसर। आगे चलते हैं हम लोग। हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त हुआ है? बताइए तो 37 का आंसर। हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त हुआ फ्रेंड्स? पत्र मुद्रा को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। भारत में चिश्ती, ठीक है जी, भारत में जो है ना चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया था? ये वाला एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। क्लास खत्म हो जाएगा तो कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, ये होमवर्क है आपके लिए। आगे चलते हैं हम लोग। चलिए, अकबर ने पंचमहल, ठीक है जी, अकबर ने पंचमहल का निर्माण कहाँ किया था? बताइए तो 39 का आंसर। अकबर ने पंचमहल का निर्माण कहाँ किया था? बताइए 39 का आंसर। फतेहपुर सीकरी में फ्रेंड्स। बी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। शिवाजी के गुरु कौन थे? कमेंट करिए। शिवाजी के गुरु कौन थे? बताइए। रामदास, रामहरि, रामानंद, सभी? बताइए तो फ्रेंड्स रामदास यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई हो गया। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है? ये पृथ्वी पर जो है ना सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है? एल्युमिनियम, तांबा, कोबाल्ट या फिर कॉपर? बताइए। 41। पृथ्वी पर फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा मात्रा में एल्युमिनियम पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगला क्वेश्चन, आवर्त सारणी का जनक जो है ना, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल किसे कहा जाता है? बताइए तो आंसर। पूछेगा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, 50 क्वेश्चन जो बढ़ाते हैं इसको मिस मत किया करिए। मेनली फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, इसलिए कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगला क्वेश्चन, अस्थायी चुंबक किससे बनाई जाती है? बताइए तो आंसर।
अस्थायी चुम्बक बनाई जाती है फ्रेंड्स नरम लोहे से। आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रेरित धारा की दिशा किस नियम के द्वारा दी जाती है? कमेंट करिए 44 का आंसर। प्रेरित धारा की दिशा किस नियम के द्वारा दी जाती है फ्रेंड्स? तो फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम के द्वारा दी जाती है, याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं हम लोग। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रा, ठीक है जी, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रा क्या होता है बताइए? चुंबकीय फ्लक्स का मात्रा क्या होता है? कमेंट करिए। तो चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है फ्रेंड्स ये वीबर होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मात्रक वाला क्वेश्चन रहता है, भारत में सबसे ज़्यादा, ठीक है जी, भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी मृदा का प्रभाव है? भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा मिट्टी होता है? मृदा मतलब मिट्टी होता है, ठीक है जी। तो जलोढ़ मिट्टी आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, सी हो गया आंसर। याद कर लीजिएगा, ये सब क्वेश्चन अब बार बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन प्राप्त करते हैं, ठीक है, जो शाकाहारी होते हैं ना उनको अधिकतम प्रोटीन किससे मिलता है? दाल से, सब्जी से, दूध से या फिर सभी से? तो फ्रेंड्स उनको प्रोटीन मिलता है किससे? दाल से मिलता है जी। दाल में जो है ना बहुत प्रोटीन होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रिकेट्स का मुख्य कारण, ठीक है, रिकेट्स का मुख्य कारण किस विटामिन की कमी होता है? रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होती है? ये क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है, बताइए। जो रिकेट्स होता है फ्रेंड्स ये होता है विटामिन डी की कमी से होता है। फ्रेंड डी हो गया आपका। आगे चलते हैं 49। चलिए, बिहार जो है ना, बिहार फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया ना, बिहार महान धार्मिक केंद्र है किसका? कमेंट करिए। तो बिहार महान धार्मिक केंद्र है किसका फ्रेंड्स? 49 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। सिखों के लिए, जैनों के लिए, बौद्धों के लिए, सभी के लिए। फ्रेंड्स आंसर यहाँ पे डी हो गया जी। आगे चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। सर्वोच्च न्यायालय की, ठीक है जी, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया? कमेंट करिए। तो सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया? फ्रेंड्स अमेरिका से लिया गया। आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। 50 में से कितना सही कर दिए हैं और क्लास कैसा लगा कमेंट करिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स जो भी लोग जो है नए हैं जी, चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास करिए। हम जो पढ़ाते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन हूबहू आएगा, ठीक है, इसलिए पूरा पढ़ लीजिएगा। चलिए हम लोग क्लास को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। समाप्त करते हैं इसको हम लोग।